गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लोअल्केन। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था साइक्लोअल्केन्स क्या होती हैं और उनके मेथड्स क्या क्या हैं प्रिपेयर करने के। तो आज की इस वीडियो में हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो देखिए, साइक्लोअल्केन्स जो होती हैं, इनकी अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर दो मेन आपको याद रखनी है, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। अब साइक्लोप्रोपेन कौन सी होती है? देखिए, प्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। अब इनके स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होंगे, क्योंकि मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में जब भी डिस्कस किया है साइक्लोअल्केन्स के बारे में, उसके मेथड्स के बारे में, प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में, तो वहाँ पर कई बार स्ट्रक्चर्स ड्रॉ भी किए हैं। तो देखिए, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पे क्या है, प्रोपेन मतलब कि कितने कार्बन हुए, मैथ एथ प्रोप मतलब 3 कार्बन। और यहाँ पर क्या है, ब्यूटेन, दैट मीन्स कि यहाँ पर कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन। तो साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर में कितने कार्बन होते हैं, 3। तो हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसका एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया साइक्लोप्रोपेन का। अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया साइक्लोब्यूटेन का, क्योंकि ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन आइटम होते हैं। तो ये हो गई हमारी रिंग, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं कि जो साइक्लोप्रोपेन होती है और जो साइक्लोब्यूटेन होती है, अगर इनको हम रूम टेम्परेचर पर देखें तो ये गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, यानी ये गैसेस हैं एट अ रूम टेम्परेचर। तो ये क्या है, ये जो हमारी साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन होती है, ये गैसेस होती हैं एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो हमारी साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोब्यूटेन है, वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। बाकी की जो रिमेनिंग हमारी साइक्लोअल्केन्स हैं, जैसे कि देखिए, सबसे छोटी साइक्लोअल्केन की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन है, क्योंकि 2 कार्बन की कोई चेन नहीं बन सकती है, तो सबसे छोटी चेन नहीं, रिंग नहीं बन सकती है। और सबसे छोटी जो रिंग होती है हमारी, वो 3, कम से कम 3 कार्बन आइटम की चाहिए, तो साइक्लोप्रोपेन चाहिए हमें, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन की। तो इसके अलावा जो है हमारी, जैसे साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेप्टेन है, ठीक है, ये सभी जो होती हैं हमारी, वो क्या होती हैं, वो होती हैं हमारी लिक्विड की फॉर्म में। तो ये हमारा यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखना है कि इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी जो होती हैं वो लिक्विड की फॉर्म में होती हैं, और ये दोनों जो होती हैं वो गैसेस की फॉर्म में होती हैं। तो ये आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी याद रखनी है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये तो गैसेस की फॉर्म में होती है, और बाकी की जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग साइक्लोअल्केन्स आर लिक्विड, ठीक है। जो रिमेनिंग हमारी साइक्लोअल्केन्स हैं वो क्या है, वो लिक्विड होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई हमें, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारी लिक्विड होती हैं, ये दोनों हमारी गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अब देखिए, नेक्स्ट अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये एल्केन की तरह ही होती है, लेकिन इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, हायर होते हैं। तो यहाँ पर हम इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंक्रीज़ होते हैं, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होता है उनमें, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होता है तो उनमें ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होता है। हाउएवर कुछ एक्सेप्शंस इसमें रहते हैं, लेकिन ग्रेजुअल इंक्रीमेंट इनमें देखने के लिए मिलता है। तो इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं साइक्लोअल्केन्स के, वो ग्रेजुअल इंक्रीज़ होते हैं जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होता है। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, melting point and boiling point of cycloalkanes show a gradual increase with increase in the molecular weight। तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी बेस्ड है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है। अगर हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो जो साइक्लोअल्केन्स होती हैं हमारी, ये वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, यानी ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं। तो ये सॉल्युबल किस में होती हैं, ये इथेनॉल एंड ईथर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, लेकिन वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी में हम इसकी में क्या लिखेंगे, तो जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, साइक्लोअल्केन्स
are insoluble in water but dissolve in ethanol एंड ईथर और इथेनॉल में तो ये डिज़ोल्व हो जाती हैं, यानी सॉल्युबल है, बट ये वाटर में क्या होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं। देखिए इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सिर्फ इतनी ही है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किस में सॉल्युबल है, किस में सॉल्युबल नहीं है, कौन सी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी कि लिक्विड या फिर गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये इसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैं आपके साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूँगी। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी हैं जो हमें पढ़नी है, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं साइक्लोएल्केन्स की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।